गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट 6 और 7 का एंट्री करके आपको दिखाया था कि 6 और 7 सेट को हम कैसे बनाते हैं, यानी CRDR कैसे अलग करते हैं, उसका लेजर कैसे बनाते हैं। और इस सेट में मैं सेट 8 को कवर करूंगा और इस वीडियो में मैं सेट 8 को कवर करूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे CR और DR का अपने नोटबुक में कैसे अलग करोगे और कितना कैसे किस क्वेश्चन के लिए कौन सा लेजर आप क्रिएट करोगे और कैसे पहचानोगे कौन CR होगा और कौन DR होगा। बिल्कुल ही आसान वे में इस सेट को मैं आपको क्लियर करूंगा आपसे। तो यहाँ पे चलिए सेट 8 का मैं पहला वीडियो आपको बताता हूँ। पहला इसका क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपीज, यानी कि 1,20,000 रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो बिजनेस स्टार्ट मैंने रूल में आपको बताया दोस्तों, कहीं भी आपको अगर स्टार्टेड बिजनेस अगर मिल जाए तो इसके लिए हम लोग दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और यदि कैश इसमें लिखा है कि यानी व्यवसाय कैसे स्टार्ट किया गया है, कैश यानी एक दूसरा लेजर कौन सा बना देंगे हम कैश का, और कितने से स्टार्ट किया गया है तो 1,20,000 का। तो हम यहाँ पे दो ठो लेजर बनाते हैं, एक ठो कैपिटल का और दूसरा कैश का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कैश क्या हुआ है, कैश आपकी कंपनी में आया है। तो मैंने दूसरा नोट आपको बताया था, कभी भी किसी भी बिजनेस में अगर कैश आए तो कैश क्या होता है, DR होता है, और यदि कैश जाए तो कैश क्या होता है, CR होता है। तो इस केस में देखिए दोस्तों, तो कैश आप बिजनेस जब स्टार्ट किए हैं तो कंपनी में कैश आया है, इसीलिए कैश क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, और कैपिटल क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं कैश अकाउंट DR 1,20,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट CR, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परचेस गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताया था कि कभी भी अगर परचेस गुड्स हो तो हमेशा परचेस का ही अकाउंट बनाते हैं, ना कि परचेस गुड्स का। अगर यहीं पे अगर परचेस फर्नीचर होता तो हम फर्नीचर का अकाउंट बना देते, बट परचेस गुड्स है इसीलिए हम केवल इसमें किसका बनाएंगे, परचेस अकाउंट। और यहाँ कैश खरीदा है इसलिए इस सवाल में दो ठो लेजर बना देंगे, एक कौन सा, एक तो परचेस अकाउंट और दूसरा हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। और कभी भी दोस्तों परचेस अकाउंट जो होता है वो DR होता है। मैंने नोट में बताया कि परचेस अकाउंट DR होता है और सेल अकाउंट CR होता है। यानी इसे हम डायरेक्टली कैश को हम CR कर देंगे और परचेस को DR, और इसे हम लिख सकते हैं फाइनली परचेस अकाउंट DR 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, है ना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रेंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज। यहाँ पे रेंट हमें मिला है ना। तो रेंट मिला है तो हम एक बना देंगे रेंट का अकाउंट और एक बना देते हैं कैश का अकाउंट। कैश के फॉर्म में हमें रेंट मिला है। और इस केस में देखिए तो दोस्तों कैश कंपनी में आया है या गया है, तो कैश जब रेंट मिला है यानी कैश हमारे कंपनी में आया है, और जब कैश कंपनी में आया तो कैश को हम लोग DR कर देते हैं, यानी कैश DR हो जाएगा और रेंट ऑटोमेटिक CR हो जाएगा। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं कैश अकाउंट DR 5,000 रुपीज टू रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,500 रुपीज, यानी कि सैलरी कितना दिया गया है आपका, 4,500 रुपए आपको सैलरी पे किया गया है। यानी कि एक तो इसमें कंफर्म है सैलरी दिया गया है तो एक सैलरी अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश बना देते हैं कि कैश सैलरी दिया गया है ना। इस केस में देखिए दोस्तों कैश पे हम लोग फोकस करते हैं, यानी कैश आया है या गया है। तो यहाँ पे देखिए कैश कंपनी से गया है, सैलरी दिए हैं, यानी कैश गया है इसलिए कैश क्या हो जाएगा, CR, और सैलरी क्या हो जाएगा, DR। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस 1,000 रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। तो एक तो क्लियर है कि इंश्योरेंस दिया गया है तो इंश्योरेंस का अकाउंट बन जाएगा। दूसरा हम बना देंगे कैश का, यानी कि एक इंश्योरेंस दिया गया है और कैश दिया गया है। तो कंपनी में कैश आया है कि गया है, तो कंपनी जब इंश्योरेंस आप पे कीजिएगा तो कैश दीजिएगा ना, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, कैश CR हो जाएगा और इंश्योरेंस अकाउंट DR हो जाएगा। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं इंश्योरेंस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर, रिसीव इंटरेस्ट 700 रुपीज, यानी कि 700 रुपए हमें क्या हुआ है, इंटरेस्ट मिला है। तो एक तो इंटरेस्ट मिला है यानी इंटरेस्ट का एकदम कंफर्म लेजर बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा कैश हम बना देते हैं, कैश हमें पैसा मिला है। तो ये क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि कैश पैसा हमें मिला है, यानी कैश आया है तो कैश क्या हो जाएगा, DR, और इंटरेस्ट अकाउंट को हम CR कर देंगे। यानी फाइनली हम इसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट DR
टू इंटरेस्ट अकाउंट सीआर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद सामान बेचा गया है कितने का, 7,000 रुपीज का। तो इसके लिए सामान बेचा गया यानी एक सेल अकाउंट बना देते हैं, और एक कैश बेचा गया तो हम कौन सा बना दिए, कैश अकाउंट बना दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा एक बात कि सेल अकाउंट हमेशा सीआर होता है और परचेस अकाउंट हमेशा डीआर होता है, यानी इसे हम डायरेक्ट सेल अकाउंट को सीआर कर देंगे और कैश को हम क्या कर देंगे, डीआर। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि कैश अकाउंट डीआर 7,000 रुपीज टू सेल अकाउंट 7,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि फायर के द्वारा जो है सामान नुकसान हुआ है हमारा। तो एक तो कंफर्म है, तय है कि गुड डिस्ट्रॉयड बनेगा, और दूसरा नुकसान हुआ है तो मान लीजिए उसमें पैसा बर्बाद हुआ है, पैसा लगा है, यानी कैश का बना देते हैं, कैश का अकाउंट बना देते हैं। और देखिए कैश खर्च हुआ ना, सामान जल गया तो बर्बाद हुआ, तो जला तो मान लीजिए कैश, उसका पैसा जो है वो बर्बाद है ना गया, यानी कंपनी से कैश गया, इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, सीआर, और गुड्स को हम क्या कर देंगे, डीआर। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट में 9 नंबर सेट अप आ गया। 9 नंबर सेट में दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों दो लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल और दूसरा कैश। और व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं यानी कैश हमारे पास आया, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डीआर, और कैपिटल क्या हो जाएगा, सीआर। यानी इसे फाइनली हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर 1,20,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों लिखा है रेंट रिसीव 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रेंट आया है। तो रेंट आया है तो एगो रेंट का अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट बना देते हैं, या केवल रेंट अकाउंट भी आप चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा बना देते हैं कैश के द्वारा पैसा आया तो कैश अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैश आया है तो बिजनेस में कैश आया है, इसलिए हम क्या बना देंगे, डीआर। और रेंट में पैसा गया है यानी कि रेंट हम क्या कर देंगे, सीआर। यानी इसे हम फाइनली लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट सीआर। यानी देने वाला कौन है, आपका रेंट, और लेने वाला कौन है, कैश, यानी डीआर लेने वाला। ठीक है ना। अब इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन शेयर, यानी कि शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, इन्वेस्ट किया गया है तो मिलेगा, वो बात का बात है। फिलहाल हमारे कंपनी से पैसा गया है तो एक तो बना देते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया हमारे कंपनी से। और दूसरा कहाँ गया है तो भाई शेयर में गया है, तो एक हम शेयर का अकाउंट बना देते हैं। और कैश गया है इसीलिए कैश क्या हो जाएगा, आपका सीआर हो जाएगा, और शेयर क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। यानी सब फाइनली लिख सकते हैं शेयर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट सीआर, और अमाउंट भर दीजिए जितना गया है उतना। क्लियर है, यानी 50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रिसीव डिविडेंड 5,000 रुपीज, यानी कि लाभांश हमें, यानी लाभ हुआ है कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो 5,000 कंपनी में आया है, लाभ हुआ है, यानी कंपनी में आया तब तो लाभ हुआ। तो एक बना देते हैं डिविडेंड अकाउंट, और दूसरा कैश के रूप में आया है यानी कैश अकाउंट बना देते हैं। और इस केस में देखिए तो कैश आया है कंपनी में कि गया है, तो कैश कंपनी में आया है, इसीलिए कैश क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, और डिविडेंड अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। यानी इसे फाइनली हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर टू डिविडेंड अकाउंट सीआर, और जो अमाउंट है वो अमाउंट आप भर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000 रुपीज, यानी कि 35,000 रुपए का सामान बाकी खरीदा गया है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे है आपका परचेस गुड्स, यानी कि अकाउंट किसका केवल बनेगा, गुड्स का, और दूसरा क्रेडिट खरीदा गया है, यानी किसका एक बना देंगे, क्रेडिट का। यानी कि हम इसे फाइनली एक बना देंगे परचेस अकाउंट, और एक बना देंगे क्रेडिटर का अकाउंट। गॉट इट। और परचेस अकाउंट तो हम शुरू से कहते आए हैं कि परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डीआर, यानी क्रेडिटर को कर देंगे सीआर और परचेस को कर देंगे डीआर। और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं कि परचेस अकाउंट डीआर 35,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 35,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज, यानी कि 7,000 रुपए घर में खर्च हुआ है, घर बनवाने में 7,000 रुपए क्या हुआ है, खर्च हुआ है, वो भी कैश के रूप में। तो एक तो कैश यहाँ पे है तो एक बना देंगे आपका कैश का अकाउंट, और दूसरा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी घर के खर्च में गया है तो एक बना देंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अकाउंट। और यहाँ पे हाउस होल्ड में पैसा खर्च हुआ है यानी कैश कंपनी से गया है, इसीलिए कैश को क्या कर देंगे सीआर, और गया कहाँ है तो भाई दूसरा जो अकाउंट होता है वो डीआर होता ही है।
इसलिए हम इसे लिख सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अकाउंट 7,000 रुपीज DR, और यह हो जाएगा कैश अकाउंट CR। यहाँ पे एक चीज छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, कैश अकाउंट 10,000 कर दिया, यहाँ पे दोस्तों 7,000 ही होगा, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद जो है सामान को बेचा गया है। तो यहाँ पे बेचा गया इसलिए हम कौन सा अकाउंट बना देंगे, सेल अकाउंट, और यहाँ कैश बेचा गया इसलिए हम कौन सा बना देंगे, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए हमेशा दोस्तों मैं पहले से बोलते आया हूँ कि सेल अकाउंट CR होता है और कैश और परचेस अकाउंट DR होता है, यानी यहाँ पे सेल अकाउंट को हम लिख देंगे CR और कैश को यहाँ पे कर देंगे DR, यानी फाइनली लिखेंगे कैश अकाउंट DR 14,000 रुपीज टू सेल अकाउंट 14,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैश पेड टू रागनी, यानी रागनी को कैश पेड किया गया कितना रुपए, 35,000 रुपए, यानी कि एक बनेगा आपका रागनी का अकाउंट और दूसरा कैश दिया गया इसलिए एक बनेगा कैश का अकाउंट। तो इस केस में बिजनेस से पैसा आया है कि गया है, रागनी को दीजिएगा तो जाएगा ही ना, कैश जाएगा, यानी कैश क्या हो जाएगा, कैश CR हो जाएगा और रागनी क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं रागनी अकाउंट DR 35,000 टू कैश अकाउंट CR 35,000, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें डिपोजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज, यानी बैंक में 20,000 रुपया नगद जमा किया गया है। फिलहाल बैंक में जमा किया गया ठीक है, बट कंपनी से तो 20,000 कम हो गया ना, बैंक में चला गया, हमारे कैश तो हमारे पास नहीं है ना, यानी कि एक हम बना देंगे बैंक का, चूंकि बैंक में गया है तो बैंक का बना देते हैं, और दूसरा कैश हमारे पास से गया है तो कैश का बना देते हैं, और कैश हमारे पास से गया है यानी कि क्या होगा, कैश क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। वही अगर बैंक से हम पैसा लाते तो कैश हमारे पास आता, इसलिए कैश क्या होता, DR होता, बट यहाँ पे कैश क्या होगा, CR होगा और बैंक DR, यानी फाइनली हम इसे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट DR 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट CR 20,000 रुपीज। और इसी के साथ हमारा दोस्तों सेट 9 का कंप्लीट हमने एंट्री कर दिया। दोस्तों इसी के साथ आपका 9 सेट कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में आपको जहां भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर दोबारा आप वीडियो बना दूंगा या फिर आपको अपने नेक्स्ट बैच में आके समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, यानी कि सेट 10 और 11 में।